आज के क्लास में हम पढ़ेंगे प्रश्नावली 1.3। इसके पहले 1.2 एंड 1.1 हमने क्लियर कर चुका है। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो उसको भी जाके देखिए। चलिए इसको शुरू करते हैं। देखिए ये बड़ा ही शानदार चैप्टर है। इसमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है 10वीं क्लास के एग्जाम में। पहले ये क्लास किनके लिए है, तो बिहार बोर्ड 10वां का एग्जाम जो भी बच्चा 2025 में देने वाला है उसके लिए ये वीडियो है। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। इसको बनाने के लिए सबसे पहले मालूम होना चाहिए कि परिमेय संख्या जो होता है वो a/b के रूप में लिखा जाता है, जहां b 0 के बराबर कभी नहीं है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन, सिद्ध कीजिए कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। देखिए इसको सिद्ध करने के लिए इसमें एक टर्म क्या आया है, प्लस में 2√5, तो इसको सिद्ध करने के लिए बनाते समय लास्ट में आएगा √5। तो इस √5 को मालूम होना चाहिए कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, उसी तरह से इसमें सिद्ध करना है कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है, तो इसमें लिखेंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इस चीज को मालूम होना चाहिए। इसको हम जब सॉल्व करेंगे बीच में यूज करेंगे। इसी तरह से इसको सॉल्व करते समय हम यूज करेंगे कि √5 एक अपरिमेय संख्या है, और इसको सॉल्व करते समय हम दिखाएंगे कि √2 एक अपरिमेय संख्या है। इसको यूज करके इसको सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले पहला क्वेश्चन से हम शुरू करते हैं कि सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पहला क्वेश्चन है, शुरू करते हैं। इसमें क्या करते हैं कि माना कि √5 एक परिमेय संख्या है। पहले हम मान लेंगे कि √5 एक परिमेय संख्या है और √5 बराबर a/b है, जहां a और b एक पूर्णांक है। एक हटाइए, a और b पूर्णांक है जिनका कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अच्छा देखिए, मैं यहाँ पे लिखा हूँ उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं। उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है तो मतलब ये है कि ए और बी को एक दूसरे को काट नहीं सकते। मान लेते हैं कि अगर रहता यही 8/12, तो इस दोनों में उभयनिष्ठ गुणनखंड है, दोनों 4 से कट जाएगा। 4 दूनी 8, 4 3 12, ये 2/3 आया। तो ये 2/3 जो है ये ऐसा है कि इन दोनों के बीच में 2 और 3 के बीच में उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। इसी तरह से ए और बी है। ए और बी ऐसा है जिसमें कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, यानी कि ए और बी किसी दूसरे संख्या से कट नहीं सकते। ठीक है, अब इसको यहाँ पे मान लीजिए √5 बराबर a/b, इसको समीकरण 1 मान। ठीक है, अब क्या करेंगे कि √5 को √5/1 लिख सकते हैं, इसको a/b लिखें। अब क्या करेंगे, इसको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे। तो क्या करेंगे, इसको इसके साथ गुना करेंगे तो √5b हो जाएगा, और इसको इसके साथ गुना करेंगे तो ये a हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ लिखेंगे दोनों तरफ वर्ग करने पर। देखिए दोनों तरफ वर्क करते हैं तो क्या होता है, √5b का स्क्वायर इक्वल टू a का स्क्वायर। अब √5 है, स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, केवल 5 आएगा, और ये b स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, और ये a स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर एक चीज देखिए, यहाँ पे आएगी कि 5b स्क्वायर बराबर a स्क्वायर। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि
ये जो ए स्क्वायर है वह 5 से भाग लगेगा। ए स्क्वायर कैसे, आप इसको ऐसे समझिए, इसको आगे बढ़ाएंगे तो बी स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर बटा 5 आएगा। ये जो है बाटा में है, ये कटने के बाद आ रहा है बी स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर 5 से भाग लग जा रहा है पूरा पूरा। तो इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ पाते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है। ठीक है, और जब ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा, सीधी सी बात है। कहने का मतलब यहाँ पे समझिए कैसे समझते हैं। मान लेते हैं कि 10 का स्क्वायर 2 से ये विभाज्य, ठीक है, इसका मतलब ये हुआ 10 स्क्वायर माने 10 गुने 10, ये 2 से विभाज्य, यानी कि 2 से 10 विभाज्य है, यानी कि 10 स्क्वायर 2 से विभाज्य है तो 10 भी 2 से विभाज्य है। उसी प्रकार ए स्क्वायर अगर 5 से विभाज्य है तो ए भी 5 से विभाज्य होगा। लेकिन यहाँ पाते हैं कि ए स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए ए भी 5 से विभाजित होगा या विभाजित है। ठीक है, इसको समीकरण 2 मान। ठीक है, अब आगे आइए, समीकरण 2 नहीं मानिए, इसको यहाँ पे मानिए समीकरण 2, इसको यहाँ पे ऐसे ही लिख के छोड़ दीजिए। ठीक है, आगे देखिए, समीकरण 2 क्या आया था, 5b स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, ये समीकरण 2 है। अब मान लेते हैं, माना a इक्वल टू 5c। अब समीकरण 2 में a बराबर 5c रखने पर, देखेंगे रखने पर क्या होगा, ये 5b स्क्वायर है तो 5b स्क्वायर यहाँ रह जाएगा, इक्वल टू a स्क्वायर है, a की जगह पर हम 5c डाल देंगे, 5c डाल दिया, a स्क्वायर है तो a स्क्वायर लिखेंगे। ठीक है, ये 5b स्क्वायर बराबर, ये स्क्वायर करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा, c का स्क्वायर c हो जाएगा। अब b स्क्वायर बराबर क्या आएगा, 25c स्क्वायर बटा 5, तो b स्क्वायर बराबर ये 5 से कट जाएगा, 5 में 5c स्क्वायर, इसको समीकरण 3 मानेंगे। यहाँ पे हम क्या पाते हैं, यहाँ पे हम पाते हैं कि ये जो अगर c स्क्वायर का वैल्यू निकालेंगे ये हो जाएगा b स्क्वायर बटा 5, यानी कि b स्क्वायर में 5 से भाग देने पर पूरा पूरा कट जाता है और c स्क्वायर आता है। इससे हम पाते हैं, यहाँ हम पाते हैं कि b स्क्वायर 5 से विभाज्य है, इसलिए b भी 5 से विभाज्य है। ठीक है, तो हमने अभी क्या देखा, इधर हमने देखा कि a भी 5 से विभाज्य है, फिर आ रहा है यहाँ कि b भी 5 से विभाज्य है, लेकिन शुरू में हमने माना था कि a और b का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। ठीक है, आगे हम लिखेंगे, यहाँ पर 5 a और b दोनों को विभाजित करता है, पाया गया। यहाँ पर 5 ए और बी दोनों को विभाजित करता है, यह पाया गया। लेकिन प्रारंभ में हमने यह माना था कि ए और बी का
कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। अतः यहाँ पर एक विरोधाभास पाया गया। विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। देखिए समझना है, विरोधाभास क्या प्राप्त हो रहा है। विरोधाभास ये प्राप्त हो रहा है कि हमने माना है कि ए और बी के बीच कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, लेकिन यहाँ पे ए और बी के एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल रहा है। यही एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। ये क्यों प्राप्त हो रहा है? यह इसलिए प्राप्त हो रहा है कि हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। हमने मान लिया है कि √5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, क्या लिख देंगे? यह विरोधाभास इस कारण प्राप्त हो रहा है क्योंकि हमने √5 को एक परिमेय संख्या मान लिया है। इसलिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। एक अपरिमेय संख्या है और यहाँ पे लिख देंगे प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन में सिद्ध कर रहा है कि 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, यहाँ पे मान लेंगे, माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, और 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। ठीक है, जहां b बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको सॉल्व करेंगे। 3 + 2√5 बराबर है a/b। यहाँ से 3 को इधर लाएंगे, ये 2√5 इक्वल टू a/b -3। यहाँ पे 3 प्लस में है, 3 के पहले यहाँ पे प्लस है, तो जैसे ही दूसरी तरफ जाएगा ये -3। ठीक है, अब क्या करेंगे कि इसको और सॉल्व करेंगे। 2√5 इक्वल टू यहाँ पे b हो जाएगा और ये a हो जाएगा माइनस ये 3b। ये बात समझ में आया? देखो ये कैसे, a/b -3/1 लिख सकते हैं। बटा पर के घटाव करेंगे तो b हो जाएगा। तो b से 1 तरफ, b से 1 मतलब आएगा तो 1 से a में गुणा करेंगे तो a, माइनस है तो माइनस, 1 से b मतलब करेंगे तो b आएगा, फिर b इसको गुना हो जाएगा 3 में तो 3 यहाँ पे लिख दिए। अब इस 2 को लाके इधर करेंगे, ये भाग कर देंगे। ठीक है, यहाँ √5 बराबर क्या हुआ? 5 बराबर आया a -3b/b, और ये 2 इधर गुना में है तो इधर आएगा तो ये भाग में। ठीक है, तो √5 बराबर आया कितना? a -3b/में 2 इसमें गुना हो जाएगा तो 2b। ठीक है, अच्छा एक चीज देखिए, यहाँ इसको अगर समझना है तो हम इसको डायरेक्ट लिख सकते हैं कि a -3b/2b एक परिमेय संख्या है।
इसको हम लिख सकते हैं, ठीक है। लेकिन ऐसे नहीं लिखेंगे, वैसे लिखेंगे, इसको अलग अलग करेंगे, ठीक है। इसको लिखेंगे a बटा 2b माइनस 3b बटा 2b, ठीक है, ऐसे लिखते हैं। तो यहाँ पे इसको समीकरण मान लेते हैं एक। यहाँ पे a बटा b हाफ से गुना है, यहाँ क्या है ये a b बटा b है ना, क्या जरूरत है इसको करने का, 3/2 कर सकते हैं ना, यहाँ बटा 2 की जोड़ करने की जरूरत नहीं है। चलो ठीक, कोई बात नहीं। यहाँ पे b से b कट गया, b से b यहाँ पे हमने काट दिया, 3/2 आया, इसको मैं आगे लिख लेता हूँ, ठीक है। आया कितना यहाँ पे आया √5 बराबर a बटा 2b माइनस 3/2, ठीक है। आगे हम चलते हैं, ठीक है। आया a बटा 2b माइनस 3/2, इसको मानेंगे समीकरण, ठीक है। इधर वाले को समीकरण नहीं मानेंगे। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि 3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है, और a बटा b 1/2 है, इसको ऐसे नहीं लिखिए, a बटा 2b लिखिए, यह भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। तो हम जानते हैं कि परिमेय संख्या माइनस परिमेय संख्या बराबर आता है परिमेय संख्या, यानी कि दो परिमेय संख्या को माइनस करेंगे तो परिमेय संख्या ही आएगा, यानी कि 3/2 को अगर 1/2 से माइनस करेंगे तो ये 1/3 करेंगे, इससे माइनस करेंगे तो जो आएगा 9 में से 2 दिया, ये 7/6 आएगा, ये क्या है, ये भी एक परिमेय संख्या, ठीक है। इसलिए a बटा 2b माइनस 3/2 भी परिमेय संख्या होगा, ठीक है। लेकिन ये जो है √5 एक अपरिमेय संख्या है, अब बताइए समीकरण 1 से क्या देखें हम, समीकरण 1 से अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, बोलिए, √5 अपरिमेय संख्या है और इधर वाला परिमेय संख्या है, तो अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, यह एक विरोधाभास है, ठीक है। इसलिए क्या लिखेंगे, इसलिए जो क्वेश्चन है 3 + 2√5 एक अपरिमेय संख्या है, प्रूफ, ठीक है। ये इस नतीजे पे हम क्यों पहुंचे, इस नतीजे पे हम इसलिए पहुंचे क्योंकि हमने माना था कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है। जैसे ही हमने माना कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, हमारे पास एक विरोधाभास आ गया कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, जो कि कभी संभव ही नहीं, इसलिए हमने जो माना है वो गलत है। हमने जो माना है कि 3 + 2√5 एक परिमेय संख्या है, ये गलत है, इसलिए 3 + 2√5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है, लिख देंगे और प्रूफ कर देंगे, ठीक है। अब प्रश्न नंबर 3 का एक बोल रहा है कि सिद्ध करिए कि 1/√2 एक अपरिमेय संख्या, ठीक है। तो मान लेंगे कि माना 1/√2 एक परिमेय संख्या और 1/√2 = a/b, जहां
ए और बी पूर्णांक है और बी बराबर नहीं 0 है। ठीक है, ये जो मैंने पूर्णांक लिखा ना, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हमने बनाया है शुरू से ही, यहाँ मान सकते हैं कि ए और बी एक लिखी है, एक पूर्णांक है। ठीक है, दूसरे वाले नंबर में भी हम ये मान लेंगे। यहाँ दूसरा कहाँ बनाया हुआ है, ये जहाँ ए और बी क्या है, पूर्णांक है, जहाँ ए एंड बी पूर्णांक है और बी बराबर नहीं 0, ये लिखेंगे। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे कैसे बढ़ेंगे, 1/√2 बराबर है ए बटा बी। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो आएगा ये √2 ए से गुना हो जाएगा, तो आएगा √2 ए बराबर बी 1 से गुना हो जाएगा, तो ये बी। अब दोनों तरफ वर्ग करना है। ठीक है, चाहे इसको कैसे बना दे, इसको भी तो आसान से बना सकते हैं। अगर हम इस तरह से बनाएंगे ना तो थोड़ा लंबा हो जाएगा, लेकिन जो प्रश्न एक जैसा बनाए थे उस तरह से ये बन जाएगा। ठीक है, लेकिन इसको आसान करने के लिए क्या करेंगे, पहले उसी तरह बनाते हैं। ठीक है, दोनों तरफ वर्ग करने, ऐसे बना देते हैं, फिर बताएंगे कि कैसे आसानी से बना सकते हैं। दोनों तरफ अगर हम वर्ग करते हैं तो क्या आया, आएगा √2 ए का होल स्क्वायर बराबर बी का स्क्वायर, ये आएगा 2a स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे ए स्क्वायर बराबर आ जाएगा बी स्क्वायर बटा 2। इसका मतलब ये हुआ कि बी स्क्वायर 2 से विभाज्य है। ठीक है, लिखेंगे इससे, क्या यहाँ पे लिखेंगे, यहाँ बी स्क्वायर का गुणनखंड 2 है, चाहे ऐसे लगे, ऐसे लिखेंगे, यहाँ 2 बी स्क्वायर का गुणनखंड है, इसलिए तो बी का भी गुणनखंड है। ठीक है, और आगे क्या लिखेंगे, आगे लिखेंगे कि ए स्क्वायर बराबर बी स्क्वायर बटा 2 है। मान लेंगे कि माना बी बराबर 2c। ठीक है, और इसको मान लेंगे समीकरण 2। ऊपर में हम समीकरण 1 मान लेंगे किसको, इस। एक और चीज है, यहाँ ए और बी एक पूर्णांक है और ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। हमने जो माना है ना कि 1/√2 बराबर ए बटा बी, तो ए और बी एक पूर्णांक ऐसा है कि बी 0 के बराबर नहीं है और ए और बी का कोई भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, ये भी माना है। ठीक है, लेकिन हमने यहाँ पे बनाते बनाते आगे जब आया तो यहाँ पे देख रहा है कि 2b का गुणनखंड है। ठीक है, आगे हमने मान लिया b बराबर 2c। अब इस b का मान समीकरण 2 में रखेंगे, तो यहाँ देखिए ए स्क्वायर बराबर बी का मान रख देंगे, बी का मान क्या है 2c, अब बी स्क्वायर है तो 2c का स्क्वायर बटा 2। ए स्क्वायर बराबर ऊपर जब गुना करेंगे 2 का गुना करेंगे तो ये 4 हो जाएगा, सी स्क्वायर हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, तो 2 से ये कट जाएगा 2 में। तो ए स्क्वायर बराबर क्या आया 2c स्क्वायर, यानी कि ए स्क्वायर, ये 2 इधर आके भागा लग जाएगा, ए स्क्वायर बटा 2 इक्वल टू सी स्क्वायर। इससे पता क्या चलता है, इससे पता ये चलता है कि ए स्क्वायर को 2 से भाग करेंगे तो सी स्क्वायर मात्रा में कटेगा। इससे ये पता चलता है यहाँ तो ए स्क्वायर का गुणनखंड है।
ये प्राप्त हुआ है। इसलिए 2a का भी ठीक है। तो आगे हम ये लिखेंगे कि यहाँ हम पाते हैं कि 2a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है। हमने यहाँ पाया कि 2a और b दोनों का उभयनिष्ठ गुणनखंड है, लेकिन शुरू में हमने क्या माना था? लेकिन हमने माना था कि a और b का एक भी उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। यह एक विरोधाभास है। ठीक है, यहाँ एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है। अतः हमारा मानना गलत है कि 1/√2 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 1/√2 एक अपरिमेय संख्या है। ठीक है, ये तो लंबा में हो गया प्रूफ। अगर इसको शॉर्ट में बनाना चाहें तो शॉर्ट में बनाएंगे। कैसे शॉर्ट में बनाएंगे? कि माना कि 1/√2 इक्वल टू a/b। ठीक है, अब यहाँ पे हर परिमेयकरण करते हैं। देखो, हर परिमेयकरण करेंगे तो यहाँ पे √2 है, इस √2 से ऊपर नीचे दोनों तरफ गुना है। ठीक है, तो 1/√2 है। अगर ऊपर भी √2 से गुना करें, नीचे भी √2 से गुना करें तो कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। ये √2 खत्म हो जाएगा। ठीक है, अब क्या होगा कि ऊपर तो √2 हो जाएगा, क्योंकि √2 एक में गुना करेंगे तो √2, लेकिन नीचे √2 गुना होके केवल 2 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे √2 इंटू √2 करेंगे तो दोनों रूप में है तो 2 में 2 हो जाएगा। इस 2 में से ये है ना, 2 में 4 हो जाएगा। √4 का बाहर निकालेंगे तो 2 हो जाएगा। चाहे ये 2 है, दोनों 2 में से एक 2 बाहर आ जाएगा, 2 हो जाएगा। इसको ऐसे जरूर करेंगे, जैसे तीर देंगे। ठीक है, आगे देखिए क्या करते हैं। आगे लिखेंगे, ये क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं। तो यहाँ पे √2 लिखेंगे। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन नहीं, यहाँ भागा में है, इसको ले जाके उधर गुना में लिखेंगे। तो 2a/b क्या आया हमको? ये आया कि √2 बराबर 2a/b। ठीक है, अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि a/b जो माने हैं, मान लेंगे हम माना कि √2 बराबर a/b। एक और चीज यहाँ पे लिख लेंगे कि a/b एक परिमेय संख्या है। क्यों परिमेय संख्या है? क्योंकि ये रूट में नहीं है। ठीक है, तो a/b 2a/b एक परिमेय संख्या है। देखिए यहाँ पे एक परिमेय संख्या है, लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है,
अब देख रहे हैं कि √2 जो है यह एक अपरिमेय संख्या, लेकिन 2a/b एक परिमेय संख्या। तो अपरिमेय संख्या अपरिमेय संख्या दोनों कभी बराबर हो सकता है क्या? नहीं ना, दोनों कभी बराबर नहीं हो सकता है। यहाँ पे एक विरोधाभास प्राप्त होता है, ठीक है। यहाँ पे एक विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए 1/√2 एक परिमेय संख्या है। एक बात बोलूं, इस तरह से नहीं बनो, इस तरह से बनाओगे तो ज्यादा नंबर नहीं मिलेगा। तुम ऐसे बनो, ये वाला मेथड, ये वाला मेथड मस्त है, ठीक है। तीसरा का दूसरा नंबर क्वेश्चन, सिद्ध करना है कि 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। 7√5 एक अपरिमेय संख्या है। ये हमको सिद्ध करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, मान लेंगे कि मान 7√5 एक परिमेय संख्या है। आसान वाला तरीके से बता रहे हैं, ठीक है। और 7√5 इक्वल टू a/b, जहां a और b अभाज्य गुणनखंड है। और b बराबर नहीं है g, ठीक है। अब क्या करो कि इस 7 को इधर ले जाओ, ठीक है। ये देखो √5 इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/b, और ये जो 7 है इधर आके भाग लेते हैं, ठीक है, 1/7, ठीक है। तो √5 बराबर क्या होगा, a/7 b आता है, ठीक है। लेकिन a/b एक परिमेय संख्या है। देखो लॉजिक समझ लो, a/b एक परिमेय संख्या है, तो a/7b भी एक परिमेय संख्या है, ठीक है। a/7 भी एक परिमेय संख्या है, लेकिन √5 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। लेकिन लेकिन √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो बताओ यहाँ पे √5 अपरिमेय संख्या है, अब बराबर a/7 भी परिमेय संख्या है, ये कभी संभव है? ये भी विरोधाभास हो गया, ठीक है। इसके समीकरण में एक मान लेंगे, यहाँ समीकरण 1 में विरोधाभास है, विरोधाभास प्राप्त हो रहा है, इसलिए हमारा मानना
गलत है कि 7√5 एक परिमेय संख्या है। इसलिए 7√5 एक अपरिमेय संख्या। प्रूफ। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्या है? तीसरा का तीसरा नंबर है 6 प्लस √2। इसको दिखाना है कि ये अपरिमेय संख्या है। ठीक है, सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे? सॉल्यूशन में मानेंगे कि माना 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। और 6 प्लस √2 बराबर a बटा b है, जहां a और b एक अभाज्य पूर्णांक है। देखो, अभाज्य पूर्णांक का मतलब क्या हुआ? एक दूसरे से ये कटेगा नहीं। ठीक है, अभाज्य पूर्णांक है और b बराबर नहीं है 0। ठीक है, अब क्या करेंगे? देखो आगे सॉल्व करेंगे। 6 प्लस √2 बराबर है a बटा b। ठीक है, इस 6 के लिए इधर माइनस करेंगे तो √2 बराबर क्या आएगा? a बटा b माइनस 6। ठीक है, अब एक और चीज देखो, समीकरण, इसको समीकरण मान लो, इसको समीकरण मान लो 1। ठीक है, एक और चीज मान, यहाँ पे a बटा b हमने शुरू में मान लिया है कि ये परिमेय संख्या है। मान लिया है हमने। और 6 क्या है? 6 भी एक परिमेय संख्या है। यहाँ पे थोड़ा सा कंसेप्ट है, ध्यान रखो। इसलिए a बटा b माइनस 6 ये भी क्या होगा? एक परिमेय संख्या। तो इधर में परिमेय संख्या है, लेकिन √2 तो एक अपरिमेय संख्या है। फिर यहाँ पे लिखेंगे लेकिन √2 एक अपरिमेय संख्या है। अतः समीकरण 1 में विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या विरोधाभास प्राप्त हुआ? ये कि अपरिमेय संख्या बराबर परिमेय संख्या, ये विरोधाभास है, कभी संभव नहीं है। इसलिए हम यहाँ लिखेंगे, इसलिए हमारा मानना गलत है कि 6 प्लस √2 एक परिमेय संख्या है। अतः 6 प्लस √2 एक अपरिमेय संख्या। ठीक है, यहाँ पे प्रूफ लिख देंगे। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.3 को कंप्लीट कर लिया है। चलिए मिलते हैं अगले क्लास में।